राज भवन का आज एक बार फिर से होमगार्ड की तरफ से घेराव किया गया। कारण आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि सरकार इनकी मांगें माने, लेकिन सरकार है कि उनके कान पर यूं नहीं रेंगती। कई बार प्रयास करने के बावजूद भी ये लोग विफल रहे हैं और एक साल से हमें लगता है 1 साल इनको हो गया होगा, इनकी फ़ाइल होगी होम सेक्रेटरी के पास, वो भी अभी तक पता नहीं क्यों वहाँ पड़ी हुई है, ये समझ नहीं आई। लेकिन आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और हमारे साथ बात करने के लिए कमला शर्मा हैं, ये होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं होमगार्ड की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप प्रदर्शन कर रहे थे, आपने वहाँ पर घेराव किया राजभवन का, क्या कहेंगे? दीपक जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि एक मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो हमारी आवाज़ एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाती। बाकी जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी सरकारें हैं वो सब सोई हुई थी होमगार्ड के लिए। एक मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान आज़ाद है लेकिन जम्मू कश्मीर की होमगार्ड आज भी गुलाम है। अच्छा, गुलाम ही है हम, इससे बेहतर और कौन सी गुलामी चाहिए। यूनिफॉर्म के अंदर मैं बोलती कि गोरे अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन कराले अंग्रेज़ों ने भी हमारे ऊपर अत्याचार ही किया है। ये मतलब ये सारे जितने भी इस समय कुर्सियों पे बैठे, इनको आप काले अंग्रेज कहते हैं? काले अंग्रेज़ी हैं और क्या है जी। अच्छा, तो मैं आज जो हमारा एक पीसफुली प्रोटेस्ट था कि हम अपनी आवाज़ जो एलजी तक पहुंचाएं, एक अच्छे तरीके से पहुंचाएं। जब कोई नहीं सुनता, हम रोज़ सेक्टर जा जा के थक गए हैं। चाहे हम होम में जाएं, चाहे हम कहीं भी एडवाइज़रों को मिल रहे हैं, होम सेक्टर, होम रिवाइवर जितने भी हैं, जो भी हमारे डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, उनको हम मिल के थक गए हैं जी। क्योंकि 1 साल पहले जब दरबार मूव हुए थे तो तब हमारी फाइल जो थी वो होम सेक्रेटरी के पास थी। तब वो बोलते थे पंचायती इलेक्शन है, कोड ऑफ कंटेम्प्ट है, मैडम जैसे ही ये होगा तो हम इसके बात करेंगे। डीडीसी चुनाव से पहले हमने आपसे चर्चा की थी इसी विषय पर और हमने आपसे यही सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है कि डीडीसी चुनाव के बाद ये लोग आपकी जो मांगे हैं मानेंगे? और तब आप कह रहे थे कि आपने डीडीसी चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेना, वोट ही नहीं डालना है। तो आपको आपकी जो मंशा थी या सोच थी, आपको लग रहा था ये लोग नहीं मानेंगे, सेम ही चल रहा है इनका प्रोसीजर? हाँ सर, पहले तो थोड़ा ये था कि हम एलजी साहब को भी मिले थे 24 नवंबर को, तो हमारा उन्होंने पढ़ा भी, सारा देखा भी और उन्होंने थोड़ी कार्रवाई भी सेक्टर में। ठीक है, मैं बोलती हूँ एलजी साहब तो बिजी हैं, पूरी स्टेट देखनी है, वो एक स्टेट के राजा है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, करने का अगर मंशा हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने डायरेक्शन दी सेक्टर तक। जैसे हमारे भटनागर साहब है, हमारे होम के एडवाइज़र, वो भी जब भी जाओ बड़े अच्छे ढंग से बात करते हैं हमारे साथ। बाबू सैन मलिक जी है, ये भी हमारे साथ जाते रहते हैं, वो भी बोल रहे हैं आपके 2 ही इशू है मैम, एक तो सैलरी का, एक डेज़ का, वो हम कर रहे हैं इसको सेटल। मैंने सर ये कहना चाहती हूँ वो कब सेटल होने हैं, जब हम अगले जन्म में जाएँ। इस जन्म में तो हमें लगा नहीं, जितनी सरकारें आई उन्होंने आश्वासन पे आश्वासन। अब मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, जब आपने 370 तोड़ दी, 35 तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया, राम मंदिर जैसे बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर ही। देखो अब एलजी साहब ने पिछले दिनों उद्घाटन किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ रही है, बड़ा कुछ पैकेज आ रहे हैं युवाओं के लिए, सब कुछ। मैं बोलती हूँ होमगार्ड के लिए कौन सा पैकेज आया? होमगार्ड के जवानों के लिए क्या किया? 4 महीने आपने आप सैलरी नहीं दी, कभी इनको ये हुआ ही नहीं। बाकी सरकारों के टाइम अब ये हो रहा है और इधर कोई सुनने वाला है ही नहीं है। आज हमारा एक ही मकसद था कि हम एलजी तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ और एलजी साहब सेक्टर में डायरेक्शन दें कि इन लोगों का मसला जल्दी से जल्दी। जे जब सर कोर्ट एक न्याय होती है, कोर्ट से भी इन्होंने बोला कि कोर्ट ने जो सर तरीक पे तरीक लेते हैं, तरीक पे तरीक। अब जब कोड ऑफ कंटेम्प्ट लगी थी तब जे बोलते हैं हमने इनको सुप्रीम कोर्ट का दे दिया। मुझे बताएं जे सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने क्या दिया है? जिस सुप्रीम कोर्ट का कौन सा 2700 रुपया है? कौन से सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि जो आप एक यूनिफॉर्म के अंदर अपने जवान को 2700 रुपया दो? सर मैं 2700 रुपये महीने का? तो ये कह रहे हैं कि हमने वो इम्प्लीमेंट करवा दिया है। अच्छा, वो कौन सा इम्प्लीमेंट करवाया? मैंने बोला हमें बताएं, एलजी साहब भी बताएं, सभी इनसे पूछें अपनी सरकार से, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, जो कोड में देते हैं कि लिख के दिया हमने इनको, वो इम्प्लीमेंट कर दिया। जब सर आर्डर है, अगर आपने ड्यूटी बनाया, ड्यूटी के अंदर 38,000 हमारे चंडीगढ़ में ले रहे हैं, अगर दिल्ली में ड्यूटी है सर 28,000 ले रहे हैं,
अगर सर पौंडीचेरी, अंडोबार, निकोबार कहीं भी है सर, जहाँ कम से कम मैं बोलती हूँ कि उनको कोई 25 से 24 हज़ार से नीचे कोई नहीं लेता। तो हम इनको ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप सभी की एकदम करो। सर स्ट्रेंथ कितनी है होमगार्ड की, बाहर तो मैं बोलती हूँ यूपी में मैं बोलती हूँ जोगी जी को सैल्यूट करना चाहिए। मैं बहुत सारा आपको वो अभी फ़ोटो देंगी, उनका कमांडर उनका एरियल में थोड़ा सा आ गया कि गैप, वो उनको 6.5 लाख रुपया एरियल, उनका कमांडर उनके साथ धरने पे बैठ गया। देखो उनके कमांडर, हमारा तो इधर कोई पूछता ही नहीं है, कोई मर भी जाए जवान क्या है क्या नहीं। हमारे लिए कोई 26 जनवरी नहीं है, क्योंकि हम तो आज़ाद हुए ही नहीं, हम तो आज भी गुलाम हैं। आज़ादी उनको मिली, होमगार्ड को क्या आज़ादी मिली है? आपने तो 1946 वाले कानून हमारे पे चल रहे हैं। मैं सर ये कहना चाहती हूँ कि अब हमने एक सिग्नल दिया कि 26 जनवरी तक हमारा मसला हल होना चाहिए। अगर 26 जनवरी तक नहीं करते हैं तो वो उसके बाद 29 जनवरी को पार्लियामेंट लग रही है सर, तो हम पार्लियामेंट में धरना देंगे। ये पूरे इंडिया के होमगार्ड इकट्ठे करके, और जम्मू कश्मीर से हम भी जाएंगे, ये पूरा इंसाफ मांगेंगे इसके लिए कि अगर इनको ज़रूरत नहीं है, हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर में होमगार्ड ख़त्म कर दो, क्योंकि ये ख़त्म भी नहीं करते। जब हम बोल रहे हैं ये क्यों नहीं ख़त्म करते हैं? ये नहीं है कि आप 100, 50, 200 लोगों को सभी पूरी ख़त्म कर दो बंद, क्योंकि जो बाहर से फंड्स आता है वो करोड़ों के हिसाब से आता है। वो फंड्स कहाँ पे जाता है, कहाँ पे डाइवर्ट होता है, वो हमें नहीं पता है। हम एलजी साहब से यही हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि हम भी किसी देश की बेटियाँ हैं। हमारी माँ, हमारे पीएम साहब से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं हम, आप तो रोज़ अपने मन की बात सुनाते हैं, कभी इन जम्मू कश्मीर की बेटियों की भी, अपने नौजवानों की बात भी सुनो। मन की बात हमने बड़ी बार रिकॉर्डिंग कर करके भेजी, हमारे मन की बात तो सुन नहीं रहा कोई भी है। तो हम चाहते हैं कि हमें उधर पहुंचने से पहले ही कुछ 26 जनवरी पे अनाउंसमेंट करें कि जहाँ तो हमें ड्यूटी का दिया जाए, जहाँ हमें सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है जो वो दिया जाए। सर ना तो इन्होंने हमें ड्यूटी के अंदर लाया, ना हमें सुप्रीम कोर्ट, दरबदार हो रहे हैं हम, दरबदार है। आप बताओ, आज इन्होंने कोई वीआईपी घर में कुत्ता भी रखा होगा, उसके 27,000 रुपया महीने का खर्चा होगा, खर्चा होगा जो एक जवान को आप दे रहे हैं। इनके बच्चों का क्या भविष्य है, हमारे जवानों का क्या भविष्य है? वो दिन रात ड्यूटी करते हैं, जैसे एक कांस्टेबल ड्यूटी करता है सर, वही ड्यूटी हम करते हैं। उनकी यूनिफॉर्म भी देगी हमारी भी। अगर वो 3,000 2,000 रोज़ का लेता तो हमें क्या दिया? हमें बोलते हैं हमें भी 3,000 रोज़ का दे दो, हमें इतनी दे दो, 27,000 ही दे दो, हम इनसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं सर। बाकी सर मैं अपने हमारे पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र जी आए, मैं पहली दफ़ा उनको एक मीडिया के द्वारा ये मैसेज देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं उनको नमस्कार करूँगी और उनको बहुत तहे दिल से मैं बोलूँगी, सर आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, एक प्राइम मिनिस्टर से सीधा लिंक है, तो सर आप ही, आपकी जो इधर एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा कोई नहीं सुनता, आप ही हमारी सुनिए, आप ही हमारा मसला हल कराइए, क्योंकि हमें किसी से कोई लेना देना, ना हमें पॉलिटिशियन से लेना है, ना हमें एडमिनिस्ट्रेशन, ना हमने कोई इलेक्शन लड़नी है, ना हमें किसी उसके साथ है, हमें सिर्फ अपने 2 टाइम की रोटी के साथ है, हमारे बच्चों का भविष्य के साथ है। सर अगर कहीं बाहर कोई ड्यूटी करते एक्सीडेंट होता है कुछ, उनको गवर्नमेंट ने 5-5, 10-10 लाख रुपया इंश्योरेंस रखा है, हमारा इन्होंने कुछ नहीं। अगर कोई भी आएगा, बाकी मुलाजिम हमारे साथ ही ड्यूटी कर रहे हैं सर, वो 60 साल की नौकरी करके जाएंगे, उनको आप करोड़ों रुपए देंगे। हमारे लिए हम बूढ़े होकर, हमने पूरी जवानी का जो टाइम था वो सर हमने इधर दे दिया। अब जो हमारे जो जब घर जाएंगे, हमारे लिए गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी बनाई, हम अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, क्या सेफ है? हमारे तो तब घुटने भी नहीं रहे, हमारे बुढ़ापे का सहारा भी किया आपने। तो चलो आप बोलते हैं हमने बुजुर्गों की पेंशन लगा दी, उनकी लगा दी, उनकी लगा दी, तो होमगार्ड के लिए आपने क्या पॉलिसी बनाई है? जैसे बाकी स्टेटों, चंडीगढ़ के अंदर सर पॉलिसी है, अगर 3 साल तक होमगार्ड करता है उसको बेसिक पे दी जाती है। अगर उसके बाद जब जैसे उसके 3 साल होते हैं, उसके बाद वो उनको 38,000 देते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ आपको एकदम सभी को नहीं ले सकते हो, आप सीनियरिटी वाइज बनाइए, आप एक रूल रेगुलेशन बनाइए कि जिसकी इतने साल सर्विस हो गई है, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, आप एक उनको उस दायरे में लाइए कि उसको उस हिसाब से। अगर आपने एसपीओ के लिए पॉलिसी बनाई हुई है 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल, तो आप हमारी भी बनाइए ना जी। इनके लिए क्या आपने क्या बनाया आज तक? कोई कुछ किया हमारे लिए भी, हमें भी बताया ना कि क्या किया है। हम तो देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा भूखे पेट में नहीं। अब नहीं होगा तो हम गांधीगिरी की तरह ये सोचेंगे कि गांधी को भगाया था इन्होंने, तो ये हमें भी भगा रहे हैं। लेकिन हम गांधीगिरी की तरह सोटी लेके चाहे कुछ भी होगा दिल्ली तक पहुंचेंगे, अपना राइट्स मांगेंगे। यही है कि लास्ट में कि अगर ये 26 जनवरी तक ये नहीं करते हैं आपकी जो पॉलिसी है इम्प्लीमेंट, तो फिर आप लोग उसके बाद ज़ोरदार प्रदर्शन करने नहीं, प्रदर्शन भी करेंगे सर। हम इनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके लिए हम दोबारा उसको
वकील करेंगे, चाहे हम भूखे प्यासे बच्चे दिहाड़ी लगा के, लेकिन ये नहीं सोचें कि इन लोगों में क्षमता नहीं है लड़ने की। हम सोचते तो चलो हो गया तो इधर से ही हो जाएगा, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा। चाहे हमें सरकार बताएगी सुप्रीम कोर्ट में, अब हम एक ही ये दायर करेंगे पटिशन सर कि हमें सुप्रीम कोर्ट बताए कि जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं इम्प्लीमेंट होता, वो इंटरनेशनल कोर्ट कौन सी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक ही सवाल लेंगे, सर हमें बताएं कि चीफ कौन सी इंटरनेशनल कोड है जहाँ पे ये मसला हल किया जाता है। अगर मोदी जी पूरे राम मंदिर 492 साल के बाद बना सकते हैं, क्या ऑल ओवर इंडिया में जो होम गार्ड है, क्या उनके ये उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं जो इतना शोषण हो रहा है। आपने जब कोई इंडिया में फोर्स नहीं थी तो तब होम गार्ड थी, उन्होंने सर बढ़ चढ़ कर आपने टीए बनाई, असम राइफल बनाई, आर्मड बनाई, जेकेपी बनाई, पंजाब पुलिस, हर चीज़ बनाई, सीआरपी बनाई, बीएसएफ बनाई, सीआईएसएफ बनाई, हर चीज़ आपने बनाई, लेकिन जहाँ तक रहा तो बेवा गरीबों के साथ अत्याचार किया। सर जब मैं बोलती हूँ आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज कोई गुलाम है तो होम गार्ड ऑल ओवर इंडिया में गुलाम ही है, लेकिन फिर भी चलो 2 टाइम की रोटी तो मिल रही है ना। मैं कहती हूँ कि ऑल ओवर इंडिया के लोग कभी अभी बाहर, हमें मोदी जी पर, अमित शाह जी पर बहुत भरोसा था कि वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सब कुछ बदला देश के अंदर, लेकिन नहीं बदला। एक तो जम्मू कश्मीर की होम गार्ड के अंदर कुछ नहीं बड़ा, एक ऑल ओवर इंडिया के लिए उन्होंने कोई, हर स्टेट में अलग अलग सैलरी है। जब आपने बेल्ट फोर्स के अंदर आ गए सर, अगर सुभाष चंद्र बोस जी लड़ते थे, जहाँ भगत सिंह जी लड़ते थे, कोई भी लड़ता था, अंग्रेज आते थे, बापू महात्मा गांधी जी धरने पे बैठते थे। आज सर हमने जैसे अब उधर बैठे हैं, कोई इनका नुमाइंदा ही नहीं आया। क्या बात है, क्या इधर कोई फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या आज़ाद हिंदुस्तान में हम अभी भी काले कानूनों के तहत आने हैं? जैसे हमारे बापू गांधी जी धरने पे बैठते थे तो अंग्रेज पूछते थे तो बापू जी आप धरने पे क्यों बैठे हो, तो लेकिन जो हमारे आज इधर काले अंग्रेज है, उन्होंने किसी ने पूछा ही नहीं आपकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, सब एक दूसरे का मजाक। गवर्नर साहब भी आए थे, आज मिले नहीं आपसे? सर गवर्नर साहब मिले नहीं हमें, उधर बोलते हैं, जो उधर उनकी सिक्योरिटी थी वो बोलते हैं दे दो मेमोरेंडम आपका अंदर पहुंचा देते हैं। पहले बोलते हैं आप 5 बंदे चलो, 5 बंदे चलो। जब सर हम गेट तक पहुंचे, बाद में बोलते नहीं इधर कोई नहीं है तो आप बस। फिर उन्होंने तहसीलदार साहब आए, उन्होंने हमें जो हमारा धरना डाइवर्शन कराया कि हम डिवीज़न कमिश्नर और एलजी साहब से बात करेंगे तो आपका मसला इसमें पहुंचाएंगे सारा जहां तक। हम सर इस तरह कितने मेमोरेंडम देंगे? हमने करोड़ों रुपए के इनको मेमोरेंडम है, अब हमारे पास पैसे नहीं है कोई। रोज़ हम मेमोरेंडम बनाए, रोज़ हम प्रेस रिलीज बनाए, रोज़ हम बैनर बनाए, हम कहाँ से बनाए? हम कहाँ से बनाए? हमें बताया जाए, हमें एलजी साहब ही बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपका मसला नहीं हल हो सकता है, तो नहीं हाई कोर्ट के अंदर वाला मानते हैं, नहीं सुप्रीम कोर्ट वाला मानते हैं, तो फिर हमें बताएं वो इंटरनेशनल कोर्ट कौन सी है जहाँ पे हम जाएं और गुलाम हिंदुस्तान को आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड को कैसे आज़ाद कराना है। वो हमें एलजी साहब होम के इंचार्ज है और डायरेक्शन उनकी सीधी दिल्ली में है, वो दिल्ली में हमारी आवाज़ पहुँचाए। उन्होंने भी चलो दिल्ली से कोई करना, और एलजी साहब से यही अपील करेंगे। हमारे जब मुर्मू साहब थे सर, एलजी साहब उनको मैं 28 मई को मिले सर, उन्होंने यही हमें बताया था कि आपका पैसा बाकी डिपार्टमेंट्ों को डाइवर्ट किया जाता है। तो मैं बोलती अगर वो रहते थे तो हमारा मसला ज़रूर होना था, लेकिन बदकिस्मत हमारी भी है कि वो इधर से ट्रांसफ़र हो गए। तो कुछ दाल में काला है सर। एक तो हमारे सर देखो, हमारा एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे डीजी परमानेंट, आईजी परमानेंट, डीआईजी परमानेंट, सब कमांडेंट परमानेंट, डीएसपी परमानेंट, इंस्पेक्टर परमानेंट, क्लर्क परमानेंट, लेकिन होमगार्ड वो वॉलंटियर है। वॉलंटियर क्या होता है? अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, पत्थर मारो, तोड़ो, जो मर्जी करो। फिर वॉलंटियर का यही मतलब है। हम वॉलंटियर किस चीज़ के? आप बोलते हैं आपके ऊपर जे भी कानून है, आपके ऊपर जे भी कानून है, सभी कानून आपने लगाए हैं बेल्ट फोर्स के, लेकिन जब हम हक मांगे तो तब हम वॉलंटियर हैं। आप लिख के दे दो ना हम वॉलंटियर है, फिर हम जो देखेंगे व्हाट इज़ द वॉलंटियर, कोर्ट में यही जवाब पूछेंगे वॉलंटियर क्या चीज़ है। फिर पूरा स्टाफ वॉलंटियर होना चाहिए। जब पहला हिंदुस्तान के फोर्स है जहाँ पर पूरी हाई कमांड परमानेंट है, सिर्फ नीचे जो जवान है वो एक वॉलंटियर है। क्या वॉलंटियर को पेट नहीं लगा? उनके साथ कोई जस्टिस नहीं मांग सकता? उनके बच्चे नहीं हैं, उनके बूढ़े माँ बाप नहीं है, उनका कोई नहीं है? तो क्या आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर सर, मैं बार बार यही नाम देना आप भी इसमें कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड, और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर जिन सरकारों ने हमारे साथ, आज देखो उनका भी क्या हालत हो रही है। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि हमें किसी पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है, देना चाहते। हाँ, तो हम किसी से नहीं, हम यही कहते हैं, हमारे जैसे अध्यक्ष बोलते हैं अरविंदर रैना जी हैं
बैठे हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि आपके एलजी भी आपके हैं, आपकी सरकार के, सेंटर में भी आपकी सरकार है। तो हम हाथ जोड़ के अध्यक्ष जी से भी यही प्रार्थना करेंगे कि अगर आप बाकी वालों की बात कहीं भी करते हो, कभी जम्मू कश्मीर की होमगार्ड की बात आपके लीडर ने, जहाँ हमारे अध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहीं कहा, जहाँ भी झंडा चढ़ता होगा, कुछ भी होता, वो वहाँ पे बोलते हैं। हाँ, इनके बेल्ट फोर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ, इनका एसपीओ का मसला हल होना चाहिए, इनका कभी होमगार्ड का किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। सर मैं कहना चाहती हूँ कि इनको बोलो कि जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के साथ इतना अत्याचार मत करो, जो गरीबों का खून पीना छोड़ दो, जो गरीबों का खून चूस रहे हैं इसको बंद करो, और हमारे साथ इंसाफ करे कि सुप्रीम कोर्ट, या हमने ठीक है बाकी इन्होंने पॉलिसी बनानी होगी जैसे बोलते हैं, उसका मसला नहीं सुना, हमने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ देख के ही फैसला दिया था ना। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही थोड़े जो इतने बड़े पढ़ के जिन्होंने अपनी आंखें अंधी कर ली है, तो क्या आज हमारे पास उन कानून की कोई अहमियत नहीं है? उस कानून का कोई दायरा है ना। तो हम यही आपके मीडिया से सर यही कहना चाहती हूँ मैं कि जम्मू कश्मीर, सर मेरा कोई पर्सनल मसला नहीं है इसमें किसी का, ना मैं मेरा कोई रिश्तेदार है होमगार्ड में, ना कभी मैं बच्चों को लगाती हूँ, ना किसी। मैं तो जम्मू कश्मीर की जनता को एक आवाज़ देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी अपने बच्चों, कभी अपने परिवार को कभी होमगार्ड में मत दरबदर करना, क्योंकि जो खून पिएंगे, खून चूसेंगे। जो सभी सरकारें ऐसी हैं जो हैं वही उनका काम किया जाए। आज के बाद जम्मू कश्मीर की जनता से मैं हाथ जोड़ के, लद्दाख हो, जम्मू हो, कश्मीर, कभी अपने बच्चों को कभी होमगार्ड में भर्ती मत करवाना। सेंटर से यही फंड बंद करवाएं। तो ये जो खा रहे हैं हमारे नाम पे सर, गाड़ियाँ हमारे नाम पे, इतना पैसा आता है कि डिजास्टर्स के लिए, फलानी चीज़ के लिए, लेकिन जो होमगार्ड का जवान है उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको कुछ नहीं देते। जे सर उसके लिए कोई मर भी जाएगा, जो 10 रुपये का कफन भी नहीं डालते हैं। ऐसी शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इतना कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आज बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, यही बेटियां जो दर बदर आज उधर खज्जल हो रही थी। कोई बोलता था इनको लाठी मारो, इनको धक्के मारो, इनके ऊपर पर्चे लगाओ, इनके ऊपर क्या हक मांगना कोई बुरी बात है? ये बुरी बात है? हम हक मांग रहे हैं तो आप बोलते हैं इनके ऊपर ये करो वो करो सारे। तो अंदर से यही मेमोरेंडम दे, हजारों मेमोरेंडम दिया, रद्दी की टोकरी में डालना क्यों देंगे हम मेमोरेंडम? इनको सारा पता है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, हाई कोर्ट का आर्डर है, सारा, तो हम क्यों बार बार मेमोरेंडम देंगे? सर मेरी यही अपील है एलजी साहब से कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे पूछिए एक साल फाइल क्यों नीचे नहीं आती है। यस और नो में दे दें, कोर्ट में जवाब जे लिख के कि हमने सुप्रीम कोर्ट का कर दिया है, फिर हम सर जैसे मर्जी होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही घसीटेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा 2700 रुपया का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। फिर इसी के लिए यही कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। अगर 26 जनवरी तक हमारा नहीं हुआ, पार्लियामेंट के पास जाएंगे, उधर से हम सुप्रीम कोर्ट के, चाहे हम अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाएंगे, लेकिन इन काले अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे और इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो गुस्सा और क्रोध देखें, और कारण भी है, लंबे समय से ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और ना जाने क्यों सरकारें जो हैं इनको इग्नोर करती हैं। और इग्नोर में नॉर्मली नहीं करते हैं, बिल्कुल ही इग्नोर, ये किसी हमें लगता है किसी कैटेगरी में भी नहीं इन्होंने डाल रखा है। इसीलिए शायद इनकी बातें जो हैं, इनकी जो मांगे हैं वो सरकार नहीं सुन रही। तो इनका साफ इंस्ट्रक्शन है कि 26 जनवरी तक अगर ये जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये ज़ोरदार प्रदर्शन करेंगे और पूरे देश के अंदर करेंगे। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।